आज न्यूज़ गुरु की टीम आप सबके बीच में मौजूद है आज़ादी मनाने के लिए, क्योंकि 14 अगस्त सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारी आज़ादी, हमारी कुर्बानियों और पाकिस्तान से मोहब्बत का दिन है। आज हम जानेंगे आम पाकिस्तानियों से कि उनके लिए आज़ादी का असल मतलब क्या है, पाकिस्तान के हवाले से उनके ख्वाब क्या है और अगर पाकिस्तान में उन्हें कोई चीज़ बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी। तो चलिए चलते हैं लोगों के दरमियान और उनसे सुनते हैं पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तानियों के जुबानी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कायनात। तो आइए कायनात से हम कुछ सवालात करते हैं। तो कायनात, आजकल की नौजवान नस्ल के मुताबिक आपका क्या ख्यालात हैं, आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि हम जो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, हम लोग में इत्तेफाक से रहना चाहिए, जो कि आजकल है ही नहीं। पाकिस्तान में तो एक बेसिकली है कि हम लोग हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पता नहीं अपने आप को क्या ना क्या समझने लग जाते हैं। हमें चाहिए ना कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें, इस तरह ही पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है बेहतर। और आज से 10 साल बाद आप पाकिस्तान को कहाँ पे देखना चाहती हैं? नंबर 1, अब जहाँ पे मतलब कोई और मुल्क जिनका नाम ऊपर जा रहा है, कंट्रीज के नाम ऊपर है, वहाँ पे हम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 करो। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है, और आप उनको अगर कोई मशवरा देना चाहेंगी तो वो क्या होगा? देखिए, हुकूमत तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। सारी जो भी हुकूमतें हैं उनको बेहतर पता है कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या काम कर सकती हैं, और वो कर भी रही हैं, ठीक है। उनको थोड़ा बहुत ये जो आजकल बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट वगैरह वाले केस सामने आ रहे हैं, इन पे थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। बाकी काम बहुत अच्छा कर रही है हुकूमत, हम प्राउड करते हैं अपनी हुकूमत के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कायनात आपके वक्त का। अब हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा मोहम्मद भाई। तो रज़ा मोहम्मद साहब, आप पाकिस्तान को आने वाले 10 साल में कहाँ पर देखना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान को यहीं पे देखना चाहता हूँ, और ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हालात ख़राब चल रहे हैं अभी वो ठीक हो जाएं, और कारोबार के हवाले से, बाकी सब हवाले से। ठीक है। और आप पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की हुकूमत को अगर आप कोई मशवरा देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? हुकूमत तो पाकिस्तान की हुकूमत ठीक नहीं है, अच्छा, कोई भी ठीक नहीं है। तो अगर आप कोई मशवरा देना चाहें? मशवरा ये है कि अगर मौलाना साहब जो है, मौलाना फजल रहमान साहब, वो अगर इंशाल्लाह ये सीट संभाल ले तो मुझे उम्मीद है कि हालात भी ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। जी, तो अब हमारे साथ मौजूद है बिजनेसमैन मोहम्मद आमिर हुसैन, और मेरा आपसे ये सवाल है कि आज़ादी का असल मतलब क्या है आपके नज़दीक? आज़ादी का असल मकसद जो है वो हमारे मुल्क में मुश्किल से तलाश मिलता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं है, क्योंकि आज़ादी जो होती है वो खुशी से मिलती है। खुशी कैसे मिलती है? जब आप रोज़गार आपको मिले, जब लोग यहाँ पर हमारे जो हैं पढ़ाई लिखाई करके लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये आज़ादी नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है आज़ादी का मतलब हमारे मुल्क में। बाकी जिन मुल्कों में ये लोग जाते हैं वहाँ पर आज़ादी है और अच्छा है। बाकी आगे आप जिस तरह बेहतर समझते हैं, हमारे मुल्क में आज़ादी का नाम मुश्किल है। अच्छा, तो दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, और आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान में बस एक ही अच्छी चीज़ लगती है कि बिल्कुल बंदा जो है ना, इसमें यहाँ पर जहाँ मर्ज़ी थूक ले, जहाँ मर्ज़ी किसी को वो कोई ब्लेम कर ले, या जिधर मर्ज़ी कोई चोरी चकारी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं। फ्रीडम बहुत है इसमें, इस किस्म की। बाकी आज़ादी की फ्रीडम कोई भी नहीं है, इस चीज़ की फ्रीडम बहुत है। अच्छा, तो अगला मेरा आपसे ये सवाल है कि हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है? आप हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे? हुकूमत के बारे में मुझे ये राय है कि हुकूमत जो पैसे लगा रही है फजूल चीज़ों पे, ये बच्चों की तालीम पे लगाए, और उसके बाद जो है मुल्क में जो है ना तालीम आम करे, ना कि आप जो है ना तालीम को कमज़ोर करें। आया दिन छुट्टियाँ, कभी किसकी हड़ताल, कभी किसकी हड़ताल, कभी बिजली नहीं है, कभी पानी, कभी गर्मी ज़्यादा हो गई है। इन चीज़ों को हट के तालीम को आम करें। तालीम स्कूल में AC लगा दें, स्कूल में हीटर लगा दें अगर गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है। तो बाकी मैं हुकूमत को यही कहूँगा, बहरहाल हुकूमत ना हमारे मुल्क में ये तो सारी कठपुतली होती है, तो चलने वाली हुकूमत नहीं होती है। तो बहरहाल इनको फिर भी मशवरा यही है कि तालीम को आम करें, तालीम बस। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मेहमान खुसूसी मौजूद हैं अली असगर अवान साहब। तो आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो मौजूद चीज़ें हैं उनमें अगर आप कुछ बदलना चाहेंगे तो वो क्या होगी? बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। देखिए, बदलने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें आज कल जो है ना वो हो जाएंगे 79 ईयर ओल्ड पाकिस्तान बने हुए, और बहुत सी कंट्रियाँ जो हमारे बहुत बाद बनी हैं, आज उनकी करेंसी कहाँ पर है, उनकी जो है वो पॉपुलेशन
اور ان کے جو ورلڈ کے لیول کے حوالے سے وہ کدھر پہنچ چکے ہیں اور ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں. اور بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں غلطی کو حکمرانوں کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی ہم نے کس کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی ہم اداروں کو پکڑ لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہے. میں تو یہ نعرہ لگاتا ہوں, بدلو خود کو, بدلے گا پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. جی اچھا اب میں جاننا چاہوں گا کہ نوجوان نسل کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نوجوان نسل کو تو میں تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پڑھائیوں پہ توجہ دیں. میں کہتا ہوں کہ وہ پڑھیں اس ملک کی خاطر, اپنے خاندان کی خاطر, ساتھ ساتھ پڑھائی پہ توجہ دیں اور ساتھ ساتھ بزنس کو جو ہے نا وہ دیکھیں کہ کوئی چیزیں سمبل کریں. دیکھیں دنیا ابھی کدھر چلی ہے, ابھی اے آئی کا دور ہے. ینگ جنریشن میں کہتا ہوں کہ اے آئی کیونکہ نیا نیا آیا ہے, آپ اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کریں. اے آئی کو دیکھیں وہ کدھر جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ سیکھیں اور اپنا جو ہے نا بزنس کو رن کریں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ابھی کی موجودہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور اگر آپ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں حکومت بہت آتی ہیں, جو بھی پہلے کی حکومت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار یہ جو پچھلے حکومت تھی نا یہ بہت زبردست تھی, ابھی کی ٹھیک نہیں ہے. اصل بات حکومت کی نہیں ہے. اصل میں یہ جو حکومت کے بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا کچھ ایسے خاندان ہیں جس میں باپ ہے, باپ کے بعد بیٹا آ گیا, بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا آ گیا, میرے خیال میں یہ والا کلچر ختم ہونا چاہیے. ایسے لوگ آئیں, پڑھے لکھے لوگ آئیں جو واقعی تن عوام کے درد کو سمجھیں, عوام کے دکھ کو سمجھیں. کہ اگر فرض کریں میری تنخواہ 50,000 60,000 70,000 روپے تو میرے 2 بچے ہیں, تو دیکھیں میرے لیے کتنا مشکل ہوگا افورڈ کرنا. اگر فرض کریں میرا مکان بھی اگر کرائے کا ہوگا تو میں کرایہ دوں گا, پھر اتنے ظالمانہ قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد بجلی کے بل جو آتے ہیں اتنے آتے ہیں. اگر بکرے کا گوشت کھائیں گے تو 250 روپے کلو ہے. کیا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ 250 روپے کلو کوئی گوشت کھا سکتے ہیں اس مہنگائی میں؟ جا وہی کھا سکتا ہے, یا تو پھر جو باہر کا پیسہ ہوگا یا یہاں میں کوئی ذمہ دار ہوگا. تو میں کہتا ہوں ایسے حکمران آئیں, حضرت عمر فاروق جیسے حکمران آئے کہ پتہ چلے کہ بھیڑ مر جائے تو پتہ چل جائے کہ باقی کوئی آواز بلند کرنے والا. تو جب آواز بلند کریں گے انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. بہت شکریہ, اللہ حافظ. تو یہ تھی پاکستان کے لوگوں کی آواز, ان کے جذبات اور ان کے خیالات پاکستان کے بارے میں. نیوز گرو کی جانب سے آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. جڑے رہیے نیوز گرو کے ساتھ.